वेल थंबनेल तो देख के आपको लग ही गया होगा कि ये वीडियो दोज हु आर लुकिंग फॉर द आईबीपीएस पीओ मेंस जिसका प्रीलिम भी रिफ्लेक्ट होने का है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स की बात करता हूं, शायद आप उस प्रॉब्लम से अभी जा रहे होंगे एंड देन उसके लिए क्या सही तरीके का सॉल्यूशन होना चाहिए दैट वी विल डिस्कस। जो यहां पे ऑलरेडी लिखा है व्हाट यू शुड डू फॉर द आईबीपीएस पीओ मेंस, और इन्हीं गलतियों के वजह से जो मैं अभी बताऊंगा उन्हीं गलतियों के वजह से काफी सारे रियल हकदार स्टूडेंट जो रिजल्ट तो मार सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। सो इफ यू रियली वांट टू आपको पता करना है और आपको उसका सॉल्यूशन सही में चाहिए, देन वॉच दिस वीडियो टिल देन। कोई ज्यादा बड़ी तो वीडियो नहीं होंगी लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले प्रॉब्लम की अगर बात करूं तो देखो, अब जो भी बच्चा कंसिडर कर रहा है कि स्वप्निल सर मेरा तो प्रीलिम निकल जाएगा, तो यहां पे दो तीन तरीके के रिजल्ट्स आएंगे। पहले को तो लगता है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, दूसरे वाले का सरप्राइज फुली आएगा और तीसरा वाला खाली होप करते रहेगा। अब जिसका सरप्राइज फुली रिजल्ट आएगा उसने तो करंट अफेयर करके नहीं रखा है, यह कंसिडर होता है, या पिछले 1-1.5 महीने से उसने करंट अफेयर ढंग से नहीं करके रखा है, बिकॉज साइड बाय साइड एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम का पेपर का लोड है तो वो उसी को ज्यादा करते रहता है। यह गलती है उसकी। ठीक है, यह पहली मिस्टेक है। एंड जो बेचारा जिसको यह लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, अब वो क्या कर रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है स्वप्निल सर एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम साथ लेके चलना है प्लस आईबीपीएस पीओ मेंस का। अब इसमें भी अगर मैं कंसीडर करता हूं 100% स्टूडेंट, तो 100% में से 90% स्टूडेंट ने शायद पेपर दिया भी नहीं होगा अभी तक मेंस का। उसका कंसिडरेशन यह है कि मेंस का रिजल्ट आने के बाद मैं दूंगा, जो है सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो। एंड अगर उसमें से कुछ परसेंट लड़कों ने, अगेन मैं 100% ही बोलता हूं, उसमें से 90% लड़कों ने एक पेपर देख के देखा होगा जिसमें उनको अपना कहीं ना कहीं मोरल डाउन दिखा होगा कि यार मेरे को स्कोर नहीं दिख रहा है तो मैं पेपर देना बंद कर देता हूं। तो स्वाभाविक एटीट्यूड से काफी सारे 90% आई वुड से 95% लड़कों ने पेपर देना बंद कर दिया। ठीक है, अगेन देन 5% में से 4% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पेपर को सबमिट करके सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी वो टाइमर को शुरू ही नहीं रख रहे, बिकॉज एक्चुअली 180 मिनट्स हमको पेपर के सामने बैठना पड़ता है। अगर मैं मेरी टेस्ट सीरीज की बात करूं तो मेरे टेस्ट सीरीज में मैंने टाइम रिड्यूस करके रखा है 155-150 के आसपास सब कुछ मेंटेन करके, सॉरी, लेकिन 180 मिनट्स हमको आंखों के सामने बैठना पड़ता है, जो सर हमसे होता भी नहीं है, बिकॉज पेपर तो सॉल्व होता नहीं, उससे अच्छा हम सबमिट करते और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दूसरी मिस्टेक है। एंड अगेन अगर कोई मिस्टेक है कि वो करंट अफेयर को वन लाइनर स्टेटमेंट अगर पढ़ रहा है तो ये वो गलती कर रहा है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल पूछी जाती है, तो ये भी एक मिस्टेक ही है। अब ये सब चीज का सॉल्यूशन क्या है वो पकड़ो आप लोग। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, आज जिस बंदे का सिलेक्शन होने वाला है, शायद आप भी हो सकते हो जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, वो बंदा एवरी सिंगल डे पेपर दे रहा है यारो। चलो पेपर एवरी सिंगल नहीं दे रहा है, अल्टरनेटिवली दे रहा है, तो वो एवरी सिंगल डे मैं मान के ही चलता हूं पेपर के पिटारे से पेपर तो दे रहा है एवरी सिंगल डे, हर दिन एक दिन छोड़ के तो भी एक मेंस लगा रहा है, दूसरे दिन उसके सेक्शनल लगा रहा है। ठीक है, जैसे मेरे टेस्ट सीरीज का पैटर्न, एक दिन फुल लेंथ मेंस विच इंक्लूड एशिया एंड लेटर राइटिंग भी चलती है, और एक दिन मैं सेक्शनल लेता हूं उसके, और बाकी मेरा एसबीआई के लिए तो अलग काम चलता ही है। ठीक है, ऑल आई एम ट्राइंग टू से, जो बंदा एवरी सिंगल डे पेपर दे रहा है, जो रिजल्ट मारने वाला बंदा है, वो हर दिन पेपर दे रहा है, उसको भी मार्क इसके कंपैरिजन से थोड़े बहुत ठीक मिल रहे होंगे, उतने ही लेवल के मिल रहे होंगे, लेकिन वो रोज टाइमर के साथ उसको फेस कर रहा है, अपनी सेपरेट उसने कॉपी बनाई है, और उस कॉपी के साथ अगर नहीं बनाए होंगे तो पकड़ लेना चीजें कि अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करना चाहते हो तो वीकली या 4-4, 5-5 दिन के स्केड्यूल बनाओ आप लोग। मान लो इस 5 दिन में मैं 3 मेंस को फेस करूंगा प्लस 2 दिन सेक्शनल मॉक फेस करूंगा, तो फेस करने के बाद मैंने अपनी कॉपी बना के रखी है, मैंने अपने 5 दिन का एक टारगेट डिसाइड करके रखा है कि मुझे रीजनिंग में कितनी ग्रोथ चाहिए। हो सकता है आपने पहला मेंस दिया होगा या दूसरा मेंस दिया होगा, आप जहां से भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो
उसमें आपको 0 मार्क मिलाऊंगा या 2 मार्क मिलाऊंगा या 3 मार्क मिलाऊंगा, उससे मोरल डाउन करके बढ़ गए होंगे और इस वजह से आपने पेपर देना बंद कर दिया होगा। ये गलती मत करना। आप पेपर्स दो, पेपर देने के बाद आपका बिहेव कैसा है अपने रिजल्ट के साथ, दैट इज मैटर। अगर आपका बिहेव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है कि स्वप्निल सर मेरा तो प्रीलिम निकलने वाला है, मेंस का तो पूरा लॉजिकल दिया है, लॉजिकल रीजनिंग, वैसा ही पजल्स आते हैं जो किसी डिक्शनरीज में, किसी कॉपीज में, किसी बुक्स में आसानी से मिलते नहीं, और अभी उसका समय नहीं कि किसी के क्लासेस करके मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटा क्लासेस के ऊपर बिताऊं और वो सब चीज को सीखूं, और सीखने के बाद भी आई वुड सी द सरप्राइजफुल क्वेश्चन इन द रियल टाइम एग्जामिनेशन। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, हमारे लिए सॉल्यूशन क्या है? खुद पेपर दो, पेपर देने के बाद अपना एक्सपीरियंस लिखो एंड देन खुद एनालिसिस करो। अगर आप टाइमर की हैबिट लगा रहे हो और 5-5 दिन के अगर आप स्केड्यूल भी डिफाइन कर रहे हो और एक टारगेट दे रहे हो छोटा छोटा, तो इसका मतलब आप खुद को एंगेज कर रहे हो उस टारगेट के साथ, और आप एक अपने पास एक हैबिट भी लगा रहे हो कि पेपर बनाने वाली। अब दिमाग में रखना, आपको इतने आसानी से तो कोई पजल से, कोई डीआई से क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, लेकिन आप एवरी सिंगल डे जब पेपर देते रहोगे तो आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन ढूंढ पाओगे, और हमारे पास यही स्किल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियल टाइम एग्जामिनेशन में। कि ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे 5 के 5 क्वेश्चन कभी बन जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, बन भी सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है नहीं भी बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूरा जो डेटा दिया है, जो डेटा दिया है हमको डीआई का या पजल का, वो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन में अंदर के 1-2 क्वेश्चन एंगल वाले या कुछ छोटे वाले पूछ ले, वो बन जाएंगे। All I am trying to say, nobody knows about it. So the best solution is every single day I need to give the mocks, और मुझे 5-5 दिन के खुद को टारगेट देने चाहिए। ये पहला पॉइंट पकड़ के रखना। एंड अगर ये गलती आप कर रहे हो तो वैसे भी हाथ पेपर रिजल्ट से हाथ धो रहे हो। दूसरी मिस्टेक, जो मिस्टेक का दूसरा सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं, एसे एंड लेटर राइटिंग। काफी सारे इन्फ्लुएंसर या हर कोई शायद अच्छा ही बताता है, वो शायद ये भी बताता होगा कि आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं, पढ़ने के साथ आपको राइटिंग करना चाहिए। हॉट टॉपिक आपको कहीं पे भी मिलते हैं कि लाइक एसे से रिलेटेड हॉट टॉपिक्स कौन से 2022 में, या लेटर से रिलेटेड, आप फॉर्मल लिखने वाले हो या इनफॉर्मल लेटर लिखने वाले हो, जो भी, चॉइस इज ऑल योर्स, ठीक है। लेकिन आप जो भी लेटर लिखोगे उस लेटर में या उस लेटर से रिलेटेड टाइपिंग का प्रैक्टिस और एसे से रिलेटेड टाइपिंग का प्रैक्टिस आपका होना ही चाहिए। अगर एक बात बताऊं तो दिमाग में याद रखना, एसे का भी फॉर्मेट डिफाइंड होता है, लेटर का तो फॉर्मेट डिफाइंड ही होता है, ठीक है। आपका फॉर्मेट के हिसाब से आप लिखोगे तो आपको मार्क अच्छे मिलते हैं। जैसे एसे में यार पहले इंट्रोडक्शन बता दे, फिर बॉडी के मेन पॉइंट, प्रोज एंड कॉन्स बता दे, देन उसका कंक्लूजन लिख ले, एडवांटेज डिसएडवांटेज होने के बाद कंक्लूजन लिख लो, देन उसके बाद ओन व्यू लिखो, दैट्स इट। यही आपका एसे है। एंड लेटर आप फॉर्मल लिखोगे तो उसका अलग पैटर्न है, इनफॉर्मल लिखोगे तो उसका अलग पैटर्न है। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि आपको एक हायरार्ची, एक फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ता है, उसके ऊपर भी मार्क मिलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और एक एडवाइस बताओ, तो आप कभी भी कोई टॉपिक शुरू करोगे ना एसे या लेटर राइटिंग का, तो उसके कीवर्ड्स पहले लिख लेना, बिकॉज वो कीवर्ड्स ट्रैक होते हैं और वो कीवर्ड्स आपके इंक्लूड होना चाहिए। अगर कीवर्ड्स को पकड़ के हम नहीं लिख पाएंगे, यानी हम जो टॉपिक है वो टॉपिक को छोड़ के कुछ भी लिखेंगे तो मार्क तो मिलेंगे नहीं, यानी वो कीवर्ड को तो ऑब्जर्व करेंगे। ऐसी कुछ चीजें और ऐसी बहुत सारी खूबियां है जो आप पकड़ सकते हो। डिटेल में इसका पढ़ना अलग होता है। बस मैं एक सिंपल बता रहा हूं, आप रोज एसे एंड लेटर राइटिंग का टाइपिंग शुरू करो, वो भी टाइमर के साथ। अब ऐसी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, जैसे मेरे टेस्ट सीरीज में मैंने डाल के रखा है, मैं 25 मिनट में लड़कों के दोनों भी चीजें करवा रहा हूं, ठीक है। एक आई थिंक एक 12 मिनट डिफाइन है और 8 मिनट, 12 और 8 कितना होता है 20 मिनट। तो मैंने 30 मिनट 30 मिनट्स में से 20 मिनट्स का ही टाइमर दिया है लड़कों को कि उनको 20 मिनट्स में ही करना है। मैंने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड करके रखा है। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि आप भी लैपटॉप या पीसी या कुछ भी लेके बैठो और वहां पे टाइमर लगा के सॉल्व, यानी टाइपिंग करो। एसे का टॉपिक डिसाइड करो, उसके पहले कीवर्ड निकाला, 15 मिनट डालो एसे के लिए, 10 मिनट डालो लेटर के लिए, 25 मिनट पेपर में होना चाहिए। और उसके बाद मैं 5 मिनट अपने स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक या कोई कीवर्ड इंक्लूड हुए या नहीं उसको मैं चेक करूंगा, आपको मार्क अच्छे मिलेंगे। ये चीजें, सो यही मेरा एडवाइस है आप लोगों को कि ये क्रूशियल टाइमिंग में सबमिशन करके पेपर नहीं देना। अच्छा, मुझे क्वेश्चंस कई दूसरे के देख के करना चाहिए, यार आपका टेस्ट सीरीज ही इनफ है। पेपर दो, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, वही से क्वेश्चन बाद में सॉल्व करके देखो, खुद को हैमरिंग करो, देख यहां से 2 क्वेश्चन उठा सकता था, ये क्वेश्चन बना सकता था। ये है
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले का काम। वो बंदा जो रिजल्ट मारना चाहता है, वो बंदा खुद को आईबीपीएस पीओ बनते हुए देखना चाहता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है और ये वो जंग को छेड़ चुका है कि ये रीजनिंग और ये मैथ और ये इंग्लिश और ये जनरल अवेयरनेस तो सर मुझे मार्क बनाने नहीं दे रहा है, लेकिन मैं ढूंढ ढूंढ के ढूंढूंगा और अपना पेपर बना के आऊंगा और मैं वही प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे कर रहा हूं। इतने आसानी से आपके मॉक टेस्ट के पेपर आपको नहीं बनते होंगे, मान लेता हूं मैं, लेकिन कोई भी टेस्ट सीरीज वाले को, इंक्लूडिंग मुझे भी, मेरी भी टेस्ट सीरीज है ना, तो मुझे भी नहीं पता कि पेपर कैसा सेट होने वाला है। होगा, डिफिकल्ट रहेगा, तो वो चैलेंजेस तो हमको वहां पे भी फेस होंगे। क्यों ना उसको घर में हर सिंगल डे में हम फेस करें, तो जिसका हमको कहीं ना कुछ तो समझेगा। और ऑल आई एम टेलिंग यू, मेरे लास्ट ईयर भी लड़के कुछ 1 या 2 मार्क्स से फेल हुए हैं, अब वो भी उतने मिस्टर परफेक्ट नहीं थे। अच्छा, कुछ लड़के ऐसे भी है जो लगे वो भी मिस्टर परफेक्ट नहीं थे, लेकिन ये प्रीलिम और मेंस के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है ना बॉस, उन्होंने बड़े अच्छे से जिया, इसीलिए वो बैंक में है। कुछ लोगों ने अच्छे से नहीं जिया, इसलिए वो बाहर है। या कुछ लोगों ने अच्छे जीने के बाद भी 1 या 2 मार्क्स से फेल हुए, या कोई इंटरव्यू में फेल होके वापस आ गया। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से, जो बंदा खाली डायरेक्ट सबमिट कर रहा है, जो बंदा डायरेक्ट खाली क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, जो इसमें ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस को काउंट कर रहा है कि मुझे ये नहीं बन रहा है, मुझे ये नहीं बन रहा है, मुझे नहीं बनेगा, मैं कैसा करूं, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली खुद को सिग्नल दे रहा है कि यार मैं आईबीपीएस पीओ के लिए बना नहीं हूं। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप प्रीलिम क्रैक करने वाले स्टूडेंट हो, यानी आप आईबीपीएस पीओ के असली हकदार हो, बस आपको ये दिन जो है ना 20 से 25 दिन बचे, इसको बड़ा प्यारा तरीके से जीना है। बिकॉज इसको जो जी गया, इसके जो टेस्ट सीरीज एवरी सिंगल डे जो दे गया, जो 5-5 दिन के अपने स्केड्यूल बना दिया, जो अपने करंट अफेयर के रिवीजन मॉड्यूल बनाया, डिटेल पढ़ के बैठा है, वो बंदा पेपर बना के आएगा। और जिसने ये कुछ भी नहीं करा है, जो सिर्फ क्वेश्चन बैंक और हमेशा दूसरों के सॉल्यूशन देखने के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा नहीं रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आज पीओ बनने वाला मैक्सिमम टाइमिंग अपने टेस्ट सीरीज के ऊपर बिता रहा है। अगर एक सिंगल वर्ड में बोलूं तो 4 आवर का टेस्ट सीरीज, 3 घंटे का एनालिसिस, ये 7 आवर्स और 3 आवर्स का करंट अफेयर और 2 घंटे का इंग्लिश, इतना काम आप रोज करो, आपका पेपर बन जाएगा। लेकिन 4 आवर का टेस्ट सीरीज, 3 घंटे का एनालिसिस, 3 घंटे करंट अफेयर, वो भी 2 पार्ट में, एंड 2 आवर्स का इंग्लिश एवरी सिंगल डे, बिकॉज इंग्लिश 65 मार्क का है। कैसे स्वप्निल सर? अरे 25 मार्क का ऐसे और लेटर राइटिंग आ रहा और 40 मार्क का इंग्लिश, ये 65 मार्क तेरी नैया पार करवाएगा। ज़्यादा रीजनिंग और मैथ्स का इशू मत बनाना, ये हमेशा धोखा देने वाले सब्जेक्ट है। तो बड़ा स्मार्ट तरीके से तू काम करेगा, यूटिलाइज करेगा अपने टेस्ट सीरीज को, तो जीत पक्का जाएगा। समझ में आया? मैं यही चाहता हूं दिल से कि तू ये 25 दिन बस पेपर दे, उसके बाद एनालिसिस कर, उसके बाद अपने अफर्मेशंस, अपना एक्सपीरियंस, उसको बैड में कन्वर्ट मत कर। यानी ये वर्ड्स को यूज ही नहीं करना कि मुझे क्या नहीं आ रहा है, मुझे नहीं बन रहा है। इससे अच्छा यार मार्क बनाऊं कैसे? बिकॉज जो सिलेक्शन वाला बंदा है वो तो जिम्मेदारी लेना है ना यार। तो आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सही में लेना चाहते हो एंड सही में फाइनल सिलेक्शन करना चाहते हो, तो ये जो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को पकड़ो, एग्जीक्यूट करो, तुम रिजल्ट पक्का मारोगे। ऑल द बेस्ट।